भगवान श्री रमण महर्षि से एक बार एक भक्त ने पूछा, क्या मनुष्य के पास स्वतंत्र इच्छा है या उसका जीवन पूर्व नियत है? इस पर भगवान कहते हैं, निजी रूप के साथ स्वतंत्र इच्छा अपना अस्तित्व रखती है। जब तक निजी रूप रहेगा तब तक स्वतंत्र इच्छा भी रहेगी। सभी ग्रंथ इसी तथ्य पर आधारित हैं और स्वतंत्र इच्छा के उचित दिशा में लगाने का आग्रह करती है। श्री रमण महर्षि कहते हैं, यह पता करो कि स्वतंत्र इच्छा किसके पास है और कौन उस अवस्था में स्थित है, तब दोनों ही अनुभव से परे होंगे। इन प्रश्नों पर विचार करने का केवल यही उद्देश्य है। ये प्रश्न किसके सामने प्रस्तुत किए गए हैं उसे जानो और शांति प्राप्त कर लो। कर्म, भक्ति, योग व ज्ञान का पथ केवल यह पता लगाने के लिए है कि वह कौन है जिसके पास कर्म, भक्ति, वियोग तथा अज्ञान है। इसी खोजबीन के बल पर अहम का नाश होता है और आत्मा में स्थित होने की अवस्था आती है, जिसमें इनमें से एक भी नकारात्मक लक्षण नहीं होता और वह सत्य की तरह स्थापित रहता है। जब तक कोई मनुष्य कर्म करता है तब तक उसे अपने कर्मों का फल भुगतना ही होगा, परंतु ज्यों ही उसे एहसास होता है कि कर्ता कौन है, तो कर्ता होने की भावना मिट जाती है और 3 प्रकार के कर्मों या प्रारब्ध का नाश होता है। यही अनंत मोक्ष की अवस्था है। भगवान कहते हैं, हम सभी वास्तव में सच्चित आनंद हैं, परंतु हम कल्पना करते हैं कि हम नियति से बंधे हैं और इसी वजह से कष्ट पा रहे हैं। तब भक्त ने पूछा कि हम ऐसी कल्पना क्यों करते हैं, हम ऐसे अज्ञान से क्यों घिर जाते हैं? इस पर भगवान कहते हैं, अपने आप से पूछो कि यह अज्ञान किसे घिरता है और तुम पाओगे कि यह तुम्हारे पास कभी था ही नहीं और तुम सदा से ही सच्चित आनंद थे। सभी प्रकार के तप और संयमों से गुजरकर व्यक्ति वही बनता है जो वह पहले से ही है। ये सारे प्रयास केवल उस भ्रामक छवि को तोड़ने के लिए हैं कि व्यक्ति सीमित है और संसार के बंधनों में आबद्ध है। भक्त पूछता है, क्या कोई प्रारब्ध है, और यदि है तो जो पहले से तय है वह अवश्य होगा, तो हमें कोई प्रार्थना या प्रयत्न करना चाहिए या निष्क्रिय बने रहना चाहिए? भगवान से अक्सर यह सवाल कई बार पूछा जाता था। यह उसका संक्षिप्त रूप है और इसके उत्तर से हमें पता चलता है कि वे सिद्धांत की बजाय इस बात पर बल देते कि क्या किया जाना चाहिए। इस पर भगवान ने कहा, नियति से पार पाने के 2 उपाय हैं जिनकी मदद से उससे जीता जा सकता है या उनसे स्वतंत्र हुआ जा सकता है। एक तरीका तो यह होगा कि पता करें कि इस नियति से कौन गुजरता है और फिर पता करें कि केवल अहम ही इससे बंधा है, आत्मा इससे नहीं बंधी और अहम का कोई अस्तित्व नहीं है। दूसरा तरीका यही है कि प्रभु के चरणों में स्वयं का समर्पण करते हुए अहम का पूरी तरह से नाश कर दिया जाए। अपनी असहायता का भान और मनुष्य सदा यही कहे, प्रभु मैं नहीं तुम हो। इसके साथ ही मैं और तुम के भाव को सदा के लिए मन से मिटाना होगा और उसकी रजा में रहना होगा। समर्पण को तब तक पूरा नहीं माना जा सकता जब तक आप प्रभु से विशुद्ध प्रेम के सिवा कुछ भी और मांगते रहते हैं। प्रभु के प्रति प्रेम ही सच्चा समर्पण है और उस प्रेम को अमूल्य जाने। उसके आगे मोक्ष भी कोई मायने नहीं रखता। दूसरे शब्दों में, नियति को जीतने के लिए अहम को पूरी तरह से नाश करना होगा, भले ही आप इसे आत्म अनुसंधान से प्राप्त करें या भक्ति मार्ग से पाने की कोशिश करें। कोलंबो से आए एक नवयुवक ने भगवान से पूछा, जे कृष्ण मूर्ति जो प्रयासहीनता और चुनावहीन सजगता का पाठ सिखाते हैं, वह चुनी गई एकाग्रता से अलग है। क्या श्री भगवान यह बताने की कृपा करेंगे कि ध्यान के अभ्यास को बेहतर कैसे किया जाए और ध्यान का केंद्र क्या होना चाहिए? इस पर भगवान कहते हैं, प्रयासहीनता और चुनावहीन सजगता हमारा सच्चा स्वभाव है। यदि हम उसे पाकर उसमें समाविष्ट हो सकें तो बहुत अच्छा होगा,
परंतु इस तक जाने के लिए प्रयास करना होगा। इसके लिए ध्यान को चुनना होगा। सदियों पुरानी वासना मन को बाहरी वस्तुओं की ओर मोड़ती है। इन सभी विचारों का त्याग करें तो मन को अंदर की ओर मोड़ सकते हैं। अधिकतर लोगों को इसके लिए ही प्रयास करना होता है। हर ग्रंथ और गुरु साधक को शांत करने को कहता है, परंतु सबके लिए ऐसा करना सहज नहीं होता। यही वजह है कि प्रयास करना अनिवार्य है। यहाँ तक कि अगर कोई स्थिरता की परम अवस्था में भी दिखे तो जान ले कि पहले का सारा प्रयत्न उसने अपने पिछले जन्म में कर लिया होगा। तो ध्यान का चुनाव ही आपको प्रयासहीनता और चुनावहीन सजगता की ओर ले जाता है। ध्यान आपके लिए मनचाहा रूप ले सकता है। देखें कि आपको दूसरे विचारों से दूर रखने और ध्यान के पास ले जाने के लिए क्या सहायक हो सकता है। इस संदर्भ में भगवान महान तमिल संत कवि तय्युनमरवर के पद दोहराते हैं, जिनका सार है कि अगर आप स्थिर होंगे तो आनंद की प्राप्ति होगी। परंतु भले ही मन को यह सत्य कितना भी क्यों ना कहा जाए, यह स्थिर नहीं होता। मन ही मन को कह रहा है कि उसे स्थिर रहने पर आनंद मिलेगा, पर यह ऐसा नहीं करेगा। हालांकि सभी ग्रंथ यही कहते हैं और हम अपने महान संतों व गुरुओं से भी यही सुनते हैं। हम कभी शांत नहीं होते और माया के जगत में भटकते रहते हैं। यही वजह है कि हमें प्रयासहीनता और चुनावहीन सजगता की ओर ध्यान देना चाहिए। जब तक प्रयासहीनता की अवस्था नहीं आती तब तक मनुष्य प्रयास कर ही नहीं सकता। उसका अपना स्वभाव उसे विवश करता है। जैसे भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं कि उसका अपना स्वभाव से युद्ध करने के लिए उसे विवश कर देगा। भक्त पूछता है, मैं प्रबुद्ध होना चाहता हूँ, क्या मुझे अपनी ओर से किसी भी प्रयत्न का त्याग कर देना चाहिए? इस पर भगवान कहते हैं, अब आपके लिए प्रयासहीन होना असंभव है। जब आप गहराई तक जाते हैं तो आपके लिए प्रयास करना संभव होता है। भक्त पूछता है, समाधि और ध्यान में क्या अंतर है? इस पर भगवान कहते हैं, ध्यान की दीक्षा दी जाती है और इसे मन के सजग प्रयास से पाया जाता है। जब ऐसा पूरी तरह से हो जाता है तो यह समाधि कहलाती है। भगवान कहते हैं, अगर आप किसी दूसरे कार्य में ध्यान दिए बिना शांत हो सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, परंतु यदि ऐसा नहीं होता तो केवल ज्ञान पाने के लिए निष्क्रिय क्यों होना? जब तक आप सक्रिय बने रह सकते हैं, आत्मबोध पाने का प्रयत्न ना त्यागें। ध्यान एक युद्ध है। ज्यों ही आप ध्यान लगाते हैं, दूसरे विचारों की भीड़ जमा हो जाती है। वे मिलकर उस एक विचार को ही बाधा देंगे जिसे आप रोकना चाह रहे हैं। इस विचार को बार बार अभ्यास से मजबूत बनाना होगा और इसमें समय लगेगा। जब ये सबल हो जाएगा और दूसरे विचारों का विरोध भी शांत होगा, ध्यान में यह जंग हमेशा जारी रहती है। जब तक अहम रहेगा, प्रयत्न करना अनिवार्य है। जब अहम नहीं रहता तो क्रिया निरंतर होती है। प्रयत्न के बिना किसी को सफलता नहीं मिलती। मन का नियंत्रण आपका जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है। जो सफल हुए वे अपनी सफलता का श्रेय अपने धैर्य को देते हैं। कई बार बोध आने से पहले ही इसकी झलक मिलने लगती है। ऐसी दशा में प्रयत्न जारी रखना अनिवार्य हो जाता है। बोध की दशा पाने के लिए प्रयत्न करना आवश्यक है। आत्मा निरंतर प्रत्यक्ष हो उठे तो भी प्रयत्न जारी रहे, वरना प्रसन्नता अपूर्ण रहेगी। उस निरंतरता की अवस्था में भी किसी न किसी तरह प्रयास बने रहना चाहिए। कई बार उचित प्रयास को कर्तव्य कहा जाता है। भक्त कहता है, मुझे ज्ञान पाने का क्यों प्रयत्न करना चाहिए? मैं इस माया की अवस्था से ऐसे बाहर निकलूँगा जैसे मैं नींद से जाग जाता हूँ। हम नींद के दौरान सपना देखते हुए उससे बाहर आने का कोई प्रयत्न नहीं करते। इस पर भगवान कहते हैं, सपने में आपको पता नहीं होता कि वह एक सपना है, इसलिए आप उससे बाहर भी आना नहीं चाहते। परंतु जीवन में उसके पास और आपके पास अपनी नींद के अनुभव, अपने लिखे और पढ़े के आधार पर यह सहज ज्ञान है कि यह एक तरह का सपना है
और यह भाव आपको कर्तव्य सौंपता है कि आपको इससे बाहर आने की कोशिश करनी चाहिए। हालांकि अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो आत्मबोध कौन पाना चाहता है। अगर आप इस सपने में ही रहना चाहते हैं तो जैसे हैं वैसे ही रहें। कई बार हालांकि इसी तरह की बातचीत में साधक को याद दिलाया जाता कि प्रयत्न भी व्यक्ति के भ्रम का ही हिस्सा है। भक्त कहता है कि हमारी जागृत अवस्था भी एक सपना है। जैसे हम नींद के दौरान सपना देखते हैं, पर हम अपने सपने से बाहर आने के लिए कोई सजग प्रयास नहीं करते। सपना अपने आप ही खत्म होता है और हम जाग जाते हैं। इसी तरह हमारी जागृत अवस्था जो कि सपने की तरह है, वह भी अंत की ओर नहीं जाती। इसके लिए भी हमें कोई प्रयास ना करना हो और हमें बोध या ज्ञान मिल जाए। भगवान कहते हैं, आपको लगता है कि आपको जागृत अवस्था के इस सपने से छुटकारा पाने के लिए प्रयत्न करना होगा और आपका बोध पाने के सारे प्रयास करना सपने का हिस्सा है। जब आपको बोध होगा तो आप जानेंगे कि सोने और जागने के दौरान कोई सपना था ही नहीं, परंतु आप स्वयं को और अपनी सच्ची अवस्था को देख सकेंगे। हरि ओम तत्सत।